हेलो गाइस। तो चलो हम अपना एसडेट के जावा के जो प्रोग्राम्स है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक एरे दे दी गई है, उसको kth टाइम रोटेट करना है या फिर kth पोजीशन पर रोटेट करना है। एक ही कॉन्सेप्ट होता है उन दोनों का। तो इसके ना एग्जांपल्स के ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ आएगा, तो उसको हम कवर कवर करेंगे। कवर करेंगे। तो एग्जांपल्स में हम समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7। मान लो ये एक एरे है। आपको क्या करना है, अगर के की वैल्यू 1 है तो उसको रोटेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी। यहाँ पे 7 पहले पोजीशन पे चला जाएगा और एक आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो 7 पहले आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6। एक तो ये केस है। अब के की वैल्यू अगर 3 है मान लो, तो क्या होगा, 7 आएगा पहले, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये फर्स्ट टाइम रोटेशन हुआ। फिर दोबारा से रोटेट होगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। फिर दोबारा से रोटेट होगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने kth पोजीशन पे रोटेट करना सीखा और पोजीशन को या फिर टाइम्स को रोटेट करना सीखा। अब इसको ना सॉल्यूशन करते हैं। इसके अंदर बेसिकली ना 3 स्टेप सॉल्यूशन रहता है। देखो लॉजिक समझे। तो हम इसको ना पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी एरे थी उसको कंप्लीट रोटेट करना है। कंप्लीट रोटेट से मतलब क्या है कि 7 आगे आ जाए, फिर 6 आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। ठीक है, आपने कंप्लीट रोटेट कर लिया। अभी इंडेक्सिंग को समझते हैं। जैसे 7 पे कौन सा इंडेक्स है, 0। 6 पे फर्स्ट, सेकंड पे 2। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये बनाना है इन द एंड। तो हम क्या करें, 7 5 6 इन तीनों को देखिए। तो इनको रोटेट करेंगे। अब इसके बाद 5 को रोटेट किया, 6 को रोटेट किया और 1 को किया। तो हम जो एरे रोटेशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, 0 पोजीशन से। ये कौन सी पोजीशन है, 2 है, और हमारी के की वैल्यू 3 थी, तो 1 उससे एक कम। तो k-1। तो हम कहाँ से रोटेट कर रहे हैं, 0 से k-1 तक हम उस एरे को रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या सोल्यूशन बना हमारा, 5 6 7 हमारे एरे बन गई, और बाकी एज इट इज आ गया 4 3 2 और 1। अब इसके बाद स्टेप 3 में क्या होगा, अब इसको रोटेट कर देंगे। 1 आगे आ जाएगा, 2, फिर 3, फिर 1। तो हम, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, ये पोजीशन है kth। और कहाँ तक जा रहा है, ये n-1। n यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर है बेसिकली। तो यहां से हम रोटेट करेंगे k से n-1 तक। तो रिवर्सल क्या हो रहा है, k से n-1। तो फाइनल आपका आउटपुट क्या हो गया, 5 6 7 1 2 3 4। यही हमारे को चाहिए था। तो अब इस चीज को है ना समझने के लिए, अगर आपको एरे का रिवर्स वाला प्रोग्राम नहीं पता है, तो मैंने एक एसडेट के 19th नंबर प्रोग्राम के अंदर एक एरे रिवर्सल के बारे में कॉन्सेप्ट को बताया है। ये एक फंक्शन हमने बताया था, जिसके अंदर हम रिवर्स ऑफ एरे कर रहे थे। जो एरे हम उसको प्रोवाइड कर पा रहे थे और फिर उसको रिवर्स करके दे रहा था। इसके अंदर एक पॉइंट था कि हम स्टार्ट और इंडेक्स और एंड इंडेक्स हम यही से दे रहे थे। अब हम ऐसा ना करके, अब जो हमारा फंक्शन है वो बनाएंगे। और वो फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा, कौन से इंडेक्स पे स्टार्ट करना है, कौन से इंडेक्स तक स्टॉप करना है, उसको रिवर्सल। तो बस इंडेक्स में दे देंगे, स्टार्ट को 0 हटा के ये लाइन हट जाएगी। तो उसको प्रोग्राम में समझते हैं। मान लो ये एक आपके पास एरे था। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फंक्शन था उसको लिख लेते हैं। देखो ये मेरा फंक्शन था रिवर्स का, यहाँ तक हमने किया था, और स्टार्ट और एंड को यहाँ पे डिक्लेयर किया था। स्टार्ट को 0 से और एंड को n-1 से, जो भी उसकी लेंथ है। ठीक है, अब उसको हमने यहाँ ना देके हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर दिया। फिर बाकी कोड एज इट इज, ये रिवर्स का लॉजिक होता था कोई भी एरे का। तो वो हम लिख दिया। तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, रिवर्स करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को देख प्रोवाइड करके। यही हमें चाहिए था। जैसे पहले में पूरा रिवर्स करना है, कहाँ से, पूरा एरे को रिवर्स करना है। उसके बाद के से n-1 तक करना है, फिर के से n-1 तक करना है, 0 से k-1 और के से n-1, और इसमें कंप्लीट एरे रिवर्सल। तो 3 बार रिवर्सल का लॉजिक बनाएगा। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं रोटेट नाम का। उसके अंदर मैं इन रिवर्स को 3 टाइम्स कॉल कर लूंगा, और जैसे मुझे ऑर्डर में चाहिए वैसे हम उसको कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, रोटेट नाम का फंक्शन दिया, जो इंटीजर्स को, नम को रोटेट करने के लिए कि एरे को प्रोवाइड करे। दूसरा, कहाँ तक उसको रोटेट करना है, वो जैसे हमें इस पोजीशन पे चाहिए होता kth टाइम पोजीशन रोटेशन। तो वो हमने एज अ पैरामीटर पास कर दिया, एरे लेगा और हम दूसरा वो प्रोवाइड करेंगे। पहला रिवर्सल सीधी सी बात है, कहाँ से कहाँ तक, कंप्लीट एरे। तो कहाँ से, 0 से
0 टिल n-1। तो रिवर्स क्या होएगा, हम एरे प्रोवाइड करेंगे, 0 से n-1 तक हमने रिवर्स कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, 0 से k-1 तक रिवर्स कर रहे हैं, तो नम्स 0 k-1 तक रिवर्स कर दिया। अगले वाले में k से n-1 तक, तो k से नम्स n माइनस नम्स की लेंथ -1, तो इस तरीके से रोटेशन हो जाएगी उस एरे की। अब इसको बस क्या करना है, रोटेट फंक्शन को कॉल करना है, एरे प्रोवाइड करनी है और किस पोजीशन तक रोटेट करना है वो कर देते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, रोटेट नाम का फंक्शन लिया, उसको एरे प्रोवाइड करी, थर्ड पोजीशन तक मुझे रोटेट करना था। अब बस हमारा रोटेशन कंप्लीट हो गया, अब उसको बस प्रिंट करना रह गया। प्रिंट करने के लिए ऐसे मतलब फॉर लूप को लगा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ आई, इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए, स्पेस दिखाने के लिए, बस आपका प्रोग्राम तैयार। अब बस इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखो आउटपुट आ गया 5 6 7 1 2 3 4। तो इस तरीके से किसी भी पोजीशन पे आप रोटेट कर सकते हो। अगर मान लो आपको फिफ्थ पोजीशन पे रोटेट करना है, तो उसको भी आप कर सकते हो, देखो फिफ्थ पोजीशन पे रोटेट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।